हाँ, हेलो बच्चों। आप लोग देख रहे हो ग्लैमरस मैथ्स। मैंने कॉम्प्लेक्स में पढ़ा रहा हूँ आप लोग को। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आप लोग को कि स्क्वायर रूट किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कैसे निकाला जाता है। मैं दो तरीका बताया था। अब आपको है कि अगर क्यूब रूट निकालना हो कॉम्प्लेक्स नंबर का तो कैसे निकालेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज क्या होता है वो आपको जानना है। चले चलते हैं, क्या है क्यूब रूट। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, डिस्कस इट्स प्रॉपर्टीज। आपको बताना है कि यूनिटी यानी वन का जो क्यूब रूट क्या होगा और इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। इसका मेन इसका इंपॉर्टेंट का प्रॉपर्टीज है वो जाना जरूरी आपको है। तो चलिए देखते हैं इसका रिजल्ट कैसे निकालते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्यूब रूट है, ये आपका हो गया क्यूब रूट 1, जिसको आप 1 पे पावर 1/3 भी कह सकते हैं। ये आपको हमने क्या किया, सपोज कीजिए कि एक्स मान लिया। अगर किसी पे स्क्वायर रूट होता तो कैसे उसको रूट ब्रेक करते हैं हम लोग, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। तो यहाँ पर एक क्यूब है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड्स। जब क्यूबिंग बोथ साइड कीजिएगा तो 1 फ्री हो जाएगा और एक्स पावर 3 यानी कि एक्स टू दी पावर 3 इक्वल टू कितना 1 हो जाएगा। एक साइड अगर लाइएगा तो यह होगा एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको आप ब्रेक कर सकते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब पे। फॉर्मूला क्या आपका हो जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब दो पार्ट प्रोडक्ट 0 है, आइदर फर्स्ट 0 और सेकेंड 0, आइदर एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अगर ये पार्ट एक्स माइनस 1 अगर 0 होगा तब तो एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा। बट सेकेंड पार्ट देखिए, चलिए, इफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, देन तब क्या हो सकता है। ये चूंकि क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में है, ये सीधे आपका फैक्टराइजेशन नहीं हो पा रहा है, तो क्या करेंगे, इसको हम लोग यूज करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला का। तो क्या फार्मूला होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई कितना 2a। आप लोग क्लास 10th में पढ़ रहे हैं आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। ये रिजल्ट कितना आपका होगा, -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3/2। और इसी नेगेटिव को ब्रेक करने के लिए, नेगेटिव रूट को ब्रेक करने में लोग क्या आई इस्तेमाल करते हैं। तो -1 प्लस माइनस ये कितना होगा, √3i/2। तो इसका रिजल्ट फाइनली कितना हो गया, दो रिजल्ट हो गया, -1 प्लस √3i/2 और ये हो गया -1 माइनस √3i/2। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपके पास 3 एक्स का वैल्यू आपको यहाँ आया था, 2 वैल्यू आपको यहाँ पर आया था। इस प्रकार से हम कह सकते हैं आपका क्या होगा, 3 वैल्यू किसका निकल गया, क्यूब रूट का निकल गया। तो आप कह सकते हैं हेंस क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर क्या क्या होगा, एक 1 हो गया, एक हो गया -1 प्लस √3i/2 एंड लास्टली -1 माइनस √3/2। तो ये रिजल्ट आपका क्या हो गया, पहला क्वेश्चन पूरा आपका हो गया कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कैसे निकालते हैं, वो मैंने आपको निकाल दिया। तो इसको नोट कर लीजिए, बताते हैं इसका प्रॉपर्टी क्या होता है। चलिए आगे चलें।
चलिए, तो ये आपका था कि आपने क्यूब रूट निकाला यूनिटी का। अब इसका प्रॉपर्टीज क्या बताना आपको वो है। प्रॉपर्टीज, पहला प्रॉपर्टीज क्या होता है? आपने जो निकाला, 3 क्यूब निकाला, क्या क्या निकाला आपने? एक तो 1 निकाला अपना, एक -1 प्लस √3i/2 -1 माइनस √3i/2, ये आपका 3 आपने रूट निकाला। तीनों को ध्यान से अगर आप देखिएगा, इसमें एक रूट जो आपका 1 है, ये देखिए बिल्कुल आपका प्योर क्या रियल है, और बाकी दो क्या है आपका, देखिए वो कॉम्प्लेक्स नंबर तो है, बाद में कंजुगेट में तो क्या बताए थे, तो जो इमेजिनरी पार्ट का साइन बिल्कुल का आपका चेंज हो जाएगा। पहला यही प्रॉपर्टी हो गया। आउट ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, 1 रूट इज प्योरली रियल, एक बिल्कुल प्योर रियल है, एंड अदर 2 आर कॉम्प्लेक्स तो है ही, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट रूट। एक इसमें क्या आपका रूट है वो प्योरली रियल है, दूसरा क्या, बाकी दो क्या कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होता है? सेकंड प्रॉपर्टी ये कहता है अगर आप एक को स्क्वायरिंग करेंगे तो आपको सेकंड प्राप्त हो जाएगा। देखिए कैसे प्राप्त होता है, पल करके देखिए इसको हम लोग। -1 प्लस √3i/2, इसको हम यहाँ पर होल स्क्वायर कर देते हैं, रिजल्ट क्या होगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये आपका होगा a² प्लस b² माइनस 2ab/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, और i² -1 होता है तो ये होगा -3, और +1 कितना आपका हो जाएगा? -2 माइनस 2√3i/4। सबसे आप -2 कॉमन निकाल लीजिए, या 2 कॉमन निकाल लीजिए आप, तो क्या होगा? -1 माइनस √3i/4। ये 2 से 4 कट गया, देखिए रिजल्ट कितना आपको आ गया? -1 माइनस √3i/2। देखिए मैंने ये कहा था अगर एक स्क्वायरिंग करेंगे सेकंड प्राप्त हो जाएगा। सिमिलरली इसी प्रकार -1 माइनस √3i/2 का जब स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा हमको? -1 प्लस, इसको आप खुद बना के इसको चेक कर सकते हैं, रिजल्ट आपका आ जाएगा। तो यहां पर अगर हम ये मान लें कि लेट -1 प्लस √3i/2 को अगर ओमेगा पुट कर लें, ओमेगा अगर मान लें, तो ये अगर ओमेगा हो गया तो ओमेगा पे पावर 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? -1, यानी कि सो -1 माइनस √3i/2 इक्वल टू ω²। या फिर अगर आप इसको ओमेगा मानते हैं तो आप ये ω² होगा, और कर दीजिए, और -1 माइनस √3i/2 इक्वल टू ओमेगा, सो देन कर दीजिए, देन -1 प्लस √3i/2 इक्वल टू ω²। तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपको कि कौन सा मानिएगा, आपको इच्छा है, आपकी चॉइस है, योर चॉइस। अगर ये ओमेगा तो ये ω², ये ओमेगा तो ये ओमेगा, किसी को आप मान सकते हैं। इसको आपको याद रखना है, ये रिजल्ट क्वेश्चन आपको आने वाला है, जहां इस टाइप प्रकार टर्म आपको यूज होगा वो हम लोग क्या करेंगे? ω² यूज करेंगे, इसलिए हम लोग ओमेगा यूज करेंगे, वो हम लोग देख लेंगे किस प्रकार अरेंज करते हैं। तो सेकंड प्रॉपर्टी ये आपका हो गया, इसका बहुत काम का चीज आपका ये निकला, ये रिजल्ट फार्मूला। तो कैसे कह सकते हैं इसको लैंग्वेज में? ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंजुगेट रूट इज स्क्वायर ऑफ अदर। एक दूसरे क्या आपका हो जाएगा? बिल्कुल स्क्वायर हो जाएगा कॉम्प्लेक्स कंजुगेट रूट आपका। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, ये सेकंड प्रॉपर्टीज था आपका। चलिए आगे चलें।
चलिए आप थर्ड प्रॉपर्टी ले लें इसका। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होता है आपका? थर्ड ये होता है, थर्ड प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर आप तीनों को प्लस कर दें, तीनों को प्लस कर दें, इसका रिजल्ट कितना आपका होगा? बिल्कुल जीरो हो जाएगा। कैसे देखिए आप, द सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज जीरो। इज जीरो। कैसे होगा उसको देखिए। ये आपका 1 है प्लस -1 प्लस √3i/2 प्लस -1, सबका एलसीएम ले लीजिए आप। एलसीएम आपका कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये आपका हो गया 2, ये -1 प्लस √3i -1 माइनस √3i, तो ये √3i कट गया आपको और 2 से 2 जीरो हो गया। आंसर कितने क्या आपका जीरो हो, ये बात मैंने वहां लिखा था आपको। रिजल्ट क्या आपका होगा? बिल्कुल जीरो होगा। अब यहां पर देखिए क्या रिजल्ट, इससे रिजल्ट क्या निकला आपको? 1 तो आपका 1 है। हमने कुछ देर पहले बताया सेकंड प्रॉपर्टी में, अगर एक को मानते ओमेगा, सेकंड क्या आपका हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर का हो जाएगा। ये हो गया 1 प्लस ओमेगा और ये आपका ओमेगा स्क्वायर होगा। इसको माने ओमेगा तो ये ओमेगा स्क्वायर होगा, बात बराबर है। इसका रिजल्ट कितना आपका? जीरो। इस रिजल्ट को याद रखिएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? जीरो होगा। इसमें जब भी किसी दो का पार्ट निकालेंगे, यानी कि यहाँ पे अगर 1 प्लस ओमेगा निकालेंगे, ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर तो माइनस ओमेगा, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1। ये रिजल्ट आपको बहुत काम का है, जो कि आपको जस्ट अभी कुछ देर प्रॉब्लम जब बताएंगे हम, आपको बिल्कुल वहां पे काम करेगा। आपको इसको बिल्कुल नोट कर लीजिए, इसको याद भी रखना बिल्कुल है, बहुत काम का चीज है। चलिए अब इसका एक लास्ट प्रॉपर्टी, वो क्या होता है वो जान लीजिए। लास्ट प्रॉपर्टी ये क्या होता है कि दोनों कॉम्प्लेक्स कंजुगेट रूट को अगर प्रोडक्ट कीजिएगा, उसका आंसर कितना आपका हो जाएगा? 1 होगा। देखिए कैसे, द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स कंजुगेट रूट इज 1, या यूनिटी जो बोलिए। कैसे पहले देख लीजिए कर कैसे होता है। -1 प्लस √3i/2 -1 माइनस √3i/2, तो ये अब a प्लस बी और a माइनस बी आपका हो गया। तो ये आपका हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, नीचे आपका 4 हो जाएगा। तो कितना -1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 हो गया। और √3i² आई स्क्वायर कितना बताया? -1 बताए हैं। माइनस क्या होगा? +3, तो 4/4 कितना आपका आंसर हो गया? 1 आपका हो गया। तब यहाँ रिजल्ट यहाँ से क्या निकला? एक को हम लोग ओमेगा मानते हैं, तो दूसरे को ओमेगा स्क्वायर मानते हैं। रिजल्ट कितना आपका हो गया? 1 हो गया। आप ये कह सकते हैं कि ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, यानी कि ओमेगा पे अगर 3 का मल्टीपल कोई भी पावर आपको मिल जाएगा, उसका डायरेक्ट आंसर आप लिख सकते हैं। सपोज कि 108 आपका हो जाएगा, डिवाइड कीजिए उसको, पूरा पर कट जाएगा, उसका आंसर कितना होगा? आई 1 हो जाएगा। जैसे मैंने आई में बताया, तो मैंने कहा आई पावर 4 का मल्टीपल जो भी निकलेगा उसका आंसर क्या आपका होगा? 1 होगा।
तो कोई भी क्वेश्चन पूछेगा आपको 3 से डिवाइड कीजिए, आपका रिजल्ट हो जाएगा। इसको थोड़ा नोट कर लीजिए। आप कुछ क्वेश्चन इस पर हम लिखते हैं, कैसे इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है वो जानना जरूरी है आपको, तो नोट कर लीजिए। चलिए आगे चले। चलिए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं इस पर, कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। क्वेश्चन रहेगा आपको, if omega and omega square be the imaginary cube root of unity, then prove that क्या प्रूव करना आपको है, 3 + 5 ओमेगा प्लस 5 3 + 3 ओमेगा प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर, 3 + 3 ओमेगा स्क्वायर होल पावर 6 -2 -2 + 6 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर होल क्यूब इक्वल टू 0। ये रिजल्ट आपको दिया है प्रूफ करने के लिए। क्वेश्चन कोई भी हो सकता है। आपको याद यहाँ पर क्या रखना है, हमेशा हर केस को क्या करना है, ओमेगा 3 जैसे उसका आंसर आपको 1 लिख देना। आपको इस केस पे लाना है। तो अगर बड़ा पावर दिया हुआ है, पहले इसको हम लोग क्या से डिवाइड करेंगे। पहले यहाँ पर देखते हैं क्या क्या हो सकता है। यहाँ पर देखिए 3 + 3 ओमेगा प्लस 5 ओमेगा लिखा हुआ है। यहाँ पर हम लोग कुछ देर पहले बताया आपको हम, तो 1 + ओमेगा इक्वल टू होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। उसके बाद अब फिर आपको क्या हो जाएगा, और एक बताया आपको ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1 और 1 + ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1। इसका यहाँ पर यूज होने वाला है। अब कैसे होगी ये थोड़ा ध्यान से देखिए। आप इसमें तरह ध्यान से अगर देखिएगा तो ये 3 ओमेगा में से आप क्या कीजिए, 3 कॉमन ले लीजिए, बचेगा देखिए 1 प्लस। कोशिश ये करना आपको कि इस टर्म में क्वेश्चन जाए या फिर फाइनली क्वेश्चन इस टर्म में चला जाए। तो जहां भी रिजल्ट मैच करेगा आपका काम चल जाएगा आपका। तो 3 कॉमन 1 + ओमेगा हो गया, बच गया 5 ओमेगा स्क्वायर, इसका होल पावर 6। इधर देखिए सब में क्या दिखाई पड़ रहा है आपको, सब में दिख रहा है आपको कि 2 + 6 ओमेगा प्लस क्या 2 ओमेगा स्क्वायर। इसमें अगर आप इसमें से कॉमन अगर आप निकाल दीजिएगा तो इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि 2 अगर कॉमन ले लें तो कितना बचेगा, 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर 6 ओमेगा था तो आपका 2 ही ओमेगा यहाँ पे हो गया, तब बाहर में कितना बच जाएगा आपका 4 ओमेगा। अब तक कॉल इसको सिंप्लीफाई करके देख लीजिए आप, आपका होगा 2 + 2 ओमेगा स्क्वायर, 2 ओमेगा प्लस 4 कितना हो गया, 6 ओमेगा हो गया। अब इसका फायदा क्या आपको वो देखिए, 1 + ओमेगा इस प्लेस पे आप क्या डाल सकते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये कितना आपका हो गया, -3 ओमेगा स्क्वायर हो गया, प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर, पहले से पावर कितना होगा 6। यहां पर आ जाइए, ये पूरा का रिजल्ट कितना आपको हो गया, देखिए ध्यान से, तो बिल्कुल 0 हो गया आपको। तो आप ये कह सकते हैं इसको कितना 0 हो गया, 0 + 4 ओमेगा होल पावर। अब बिल्कुल सिंपल आपका हो गया। अब यहाँ पर देखिए -3 ओमेगा स्क्वायर प्लस 5 कितना आपका हो गया 2 ओमेगा स्क्वायर होल पावर 6 माइनस हो गया 4 ओमेगा होल पावर। सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 पावर 6 कितना होगा,
64 और ओमेगा पावर कितना हो गया 12 हो गया आपका। ये भी हो गया 64 ओमेगा क्यूब और मैंने कहा ओमेगा का पावर जैसे 3 आपका उसका आंसर 1 आपका हो जाएगा। या ध्यान दीजिए ओमेगा पावर 12 है, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा ओमेगा 3 होल पावर 4। हम देखिए ओमेगा क्यूब आपका 1 हो जाता है तो कितना आपका हो गया 64 इंटू 1, ये भी 1 है 64, आंसर कितना आपका हो गया 0। देखिए प्रूव्ड आपका हो गया। तो ये सारा प्रॉपर्टी यूज कीजिएगा, क्वेश्चन आपका अपने आप बन जाए। इसको नोट कर लीजिए। कुछ और क्वेश्चन लेते हैं इसमें हम लोग। चलिए कुछ और क्वेश्चंस ले लें इस प्रकार हम लोग। वन माइनस ओमेगा, ऊपर का लाइन बिल्कुल सेम रहेगा, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा पावर 4, 1 माइनस ओमेगा 4 प्लस ओमेगा पावर 8, 1 माइनस ओमेगा पावर 8 ओमेगा पावर 16 इक्वल टू 16। ये आपको शो करना है। तो सबसे पहला काम क्या करना, ओमेगा का जितना पावर के बाद 3 से बिलो लाना है। 3 तक पहुंचेगा 1 आपका हो जाएगा, फिर बाकी का यूज अपने आप हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। वन माइनस ओमेगा, थोड़ा सा अरेंजमेंट कर लीजिए, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इजी आपको हो जाएगा और माइनस कितना ओमेगा कर दीजिए ये। अब यहाँ देखिए 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4 है, तो ओमेगा 4 को हम कितना कर सकते हैं, ओमेगा 4 को मतलब 3 से डिवाइड कीजिए, जितने टाइम से कट गया, इसे ओमेगा 4 यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा का सीधा आपका आंसर कितना होगा 1 आपका हो जाएगा। ये कितना आपका हो गया ओमेगा हो गया, बचा कितना आपका ओमेगा स्क्वायर है। यहाँ देखिए 8 दिया हुआ है तो 3 से डिवाइड करना आपको, 3 2 जा 6, 6 समाप्त हो गया, बचा 2 आपको। इसका मतलब यहाँ पे कितना बचेगा आपको ओमेगा स्क्वायर बचेगा। ओमेगा 4 यहाँ दिया हुआ है, 3 से डिवाइड कर दीजिए, 1 बचेगा आपको, ओमेगा बचेगा। इसी प्रकार यहाँ देखिए ओमेगा पावर 16 है, अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स कट जाएगा, 1 बचेगा तो ओमेगा हो जाएगा, और यहाँ 8 है तो आपको ओमेगा स्क्वायर बचेगा। तो 3 2 6 समाप्त हो जाएगा आपको। अब बहुत सिंपल क्वेश्चन आपको हो गया, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या लिखिएगा माइनस ओमेगा, ये हो गया आपका माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा। 1 प्लस ओमेगा लिखिएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर तो माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो गया माइनस ओमेगा तो माइनस ओमेगा, ये आपका हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। बहुत सिंपल हो गया आपका क्वेश्चन। ये हो गया -2 ओमेगा -2 ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा और -2 ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया आपको, 2 2 2 कितना आपका 16 हो जाएगा। ओमेगा 1 देखिए कितना, यहाँ भी 3 हो जाएगा और यहाँ भी कितना 3 हो जाएगा, और ओमेगा क्यूब कितना आपका 1 होता है, तो आंसर कितना हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो जहां भी ऐसा क्वेश्चन ओमेगा का रहेगा तो इस प्रकार का बनाइएगा, तो डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा। अब ओमेगा का ही यूज करके, ओमेगा का यूज करते हुए कुछ क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, आपको अलग टाइप का क्वेश्चन है, वो देखिए, तो पहले इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए आगे चलें।
अब चलिए कुछ क्वेश्चन इस टाइप कर ले इसमें हम लोग। जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको है होने वाला है। इफ x plus 1 by x, if x plus 1 by x equal to 1, then find the value of, then find the value of x to the power 2000 plus 1 by x to the power। अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो क्या करेंगे आप? कोई बात नहीं है, तो जो हमको दिया है पहले उसके बाद यूज करते हैं हम लोग। तो क्या दिया हुआ है हमको? हमें दिया हुआ x प्लस 1 बाय एक्स इक्वल टू 1। इसको अगर सॉल्व करेंगे रिजल्ट क्या आपको देगा? ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्म में क्वेश्चन आपको आ गया, इसको ब्रेक कर दीजिए, तो माइनस बी यानी कि 1 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। रिजल्ट कितना आपका हो गया? 1 प्लस माइनस ये माइनस 3 हो जाएगा, तो माइनस रूट के अंदर है तो रूट 3 आई हो जाएगा। अभी कुछ देर पहले बताएं आपको यहाँ पर कि इस प्रकार क्वेश्चन रहेगा तो क्या करेंगे, बट वहां पर क्या आपको था, हमने यहाँ पे क्या बताया था कि अगर ओमेगा माना, किसको माना? माइनस 1 प्लस रूट 3 आई बाय 2 को ओमेगा मानेंगे, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 माइनस रूट 3 आई बाय 2। आप यहाँ पर देखिए दो वैल्यू आपको आ गया, एक आ गया 1 प्लस माइनस 1 प्लस रूट 3 आई बाय 2 और दूसरा आपको हो गया 1 माइनस रूट 3 आई बाय 2। देखिए वैल्यू बिल्कुल मैच तो कर रहा है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस कैसे मैच कीजिए इसको? आप यहाँ पर क्या कीजिए, पूरे से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे कितना होगा? माइनस 1 माइनस रूट 3 आई बाय 2। ये माइनस कॉमन ले लीजिए तो कितना होगा? माइनस 1, तो प्लस 1 का होगा माइनस 1, माइनस होगा प्लस हो जाएगा। अब बिल्कुल हो बहुत देखिए मैच कर रहा है। तो इसको आप क्या मानते हैं? ओमेगा स्क्वायर माने में, तो ये आपका हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसको आप कितना माने? ओमेगा, तो कितना आपका हो गया? माइनस। जो क्वेश्चन आपको दिया गया है वहां से एक्स का दो वैल्यू आपको निकला, एक निकला माइनस ओमेगा स्क्वायर और एक क्या निकला? माइनस ओमेगा निकला। तो अब इसका यूज करके बताते हैं, क्वेश्चन जो दिया वो सॉल्व करते हैं हम लोग। नाउ एक्स पावर 2000 प्लस 1 बाय एक्स पावर 2000। तो पहला काम क्या करते हैं हम लोग? डालते हैं कि इसको माइनस ओमेगा स्क्वायर को एक्स के प्लेस पर, तो ये आपका हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर है, पावर कितना? 4000 हो जाएगा। यहां डालेंगे तो कितना रिजल्ट आपको हो जाएगा? ये होगा, सिर्फ ओमेगा चुकी है और पावर 2000 है तो इवन नंबर है। एक्स वैल्यू आपका हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर का, अच्छा सॉरी ये भाई आपका क्या होगा? प्लस बिल्कुल आपका हो जाएगा, ये चूंकि तब तो सही है आपका, यहाँ प्लस होगा क्योंकि ऊपर आपका पावर इवन नंबर है, ये बिल्कुल ये प्लस आपका हो जाएगा। चलिए इधर भी कितना आपका होगा? एक्स पावर ये कितना आपका रहेगा? 2000 रहेगा, क्योंकि यहाँ वो उसी 1 पावर आपको दिया गया है। तो सॉल्व कर लीजिए कितना, इसका रिजल्ट कितना आता है। हमने क्या बताया? ओमेगा पे जितना भी पावर हो उसका रिजल्ट ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। अगर 3 से डिवाइड करेंगे पूरा पूरा कट जाएगा, तो इसको डिवाइड कितना आपका हो जाए? देखिए कितना, जितना कर को छोड़ देना आपको, सिर्फ रिमाइंडर को लिखना है। ये कटेगा आपको 13
एक 1 यानी सिर्फ ओमेगा बचेगा आपको। यहाँ पे 3 से डिवाइड कर दीजिए, आपका हो जाएगा 3 6 जा 18 2 3 6 जा 18 2 यानी कि ओमेगा 2 बचेगा। अब यहाँ ओमेगा इसको तो आप चाहें तो सिंपलीफाई कर सकते हैं। इसको कैसे कीजिएगा, इसको आप कर दीजिए एलसीएम, तो ये आपका हो गया ओमेगा क्यूब प्लस 1। तो ओमेगा क्यूब का आप क्या लिख सकते हैं, आपको वहां लिखा है 1, तो ये हो गया 1 प्लस 1 बाय कितना हो गया ओमेगा स्क्वायर। तो इसको और सिंपलीफाई करना चाहते हैं तो क्या कीजिए, ओमेगा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये नीचे कितना आपका ऊपर हो, कितना आपका हो गया, वो हो गया आपका 1 प्लस 1 2 ओमेगा, नीचे हो गया ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब कितना 1 होता है, रिजल्ट कितना आपको आ जाएगा 2 ओमेगा आपको रिजल्ट आ जाएगा। या तो इसको इस प्रकार सिंपलीफाई कर लीजिए, दिक्कत हो ज्यादा हो रहा है तो एक बार फिर से देख लीजिए इसको। इसका वैल्यू पुट करके डायरेक्ट देखा सॉल्व थोड़ा कर देते हैं आप लोग को, इजी रहेगा। इसको ऐसे देखिए, ओमेगा का मान यहाँ पुट कीजिए पहले, माइनस थोड़ा इजी आपको होगा, थोड़ा सा कंप्लीकेशन हो गया था। होल पावर यहाँ पे कर दीजिए कितना 2000, यहाँ पे डालिए कितना माइनस ओमेगा स्क्वायर पावर कितना 2000। तो क्या होगा रिजल्ट वो देखिए ध्यान से, क्योंकि माइनस पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, वहां पे एक तरह से वैल्यू डालने में पूरी गलती भी हो गई थी हमसे, सेकंड एक्स का मान मैंने ये डाल दिया था बट वो गलत था। तो नेगेटिव पे इवन पावर तो रिजल्ट कितना आपका होगा, बिल्कुल आपका पॉजिटिव साइन देगा। तो ओमेगा पावर कितना आपका हो गया 4000, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ भी कितना होगा 2 आपका 4000 हो जाएगा ओमेगा पावर। अब ओमेगा पे पावर 4000 है, हमें डिवाइड करना है 3 से, कितने टाइम्स कटेगा वो करके आप देख लीजिए। सपोज कीजिए अगर आपको हम ऐसे डिवाइड करके बतावें 3 से, तो 3 1 जा कितना हो गया 3 1, 3 3 जा 9 1, 3 3 जा 9 1, यानी आप देखेंगे कि फाइनली आपको कितना आपको 1 आपको रिमाइंडर पर शेष बचेगा 1, यानी ये ओमेगा 1 ली हो गया। तो ये भी कितना ओमेगा हो गया। इसको सिंपलीफाई कैसे कीजिएगा, तो ये आपका हो गया ओमेगा, एलसीएम ले लीजिए ओमेगा स्क्वायर प्लस इसको ऐसा करते हैं, ओमेगा रहने देते हैं, ऊपर नीचे क्या करते हैं ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, हाँ ये ठीक है, ये ओमेगा क्यूब हो जाएगा आपको। तो ओमेगा क्यूब आपको 1 हो गया, तो ये हो गया ओमेगा प्लस ओमेगा नीचे 1 हो गया, और ये दोनों कितना रिजल्ट आपको होता है तो पहले बताए थे -1 के बराबर। इसी प्रकार अगर आप क्या कीजिएगा, अगर ये वैल्यू पुट करते हैं माइनस ओमेगा, इफ एक्स इक्वल टू माइनस ओमेगा, तब इसका रिजल्ट कितना आपका हो जाएगा एक्स पावर 2000 प्लस, इसको आप डाल के देख लीजिएगा, आपका रिजल्ट कितना आपका -1 ही होगा, यानी इसका आंसर कितना आपका हो गया फाइनली, आपका इसका आंसर कितना हो जाएगा ये -1 हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। थोड़ा ध्यान रखना कैलकुलेशन में, वो मिस नहीं कीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन लेकर के। चलिए कुछ क्वेश्चन और लिया जाए।
If n is a multiple of 3, if n is a positive integer, then prove that -1 plus under root -3 by 2 whole to the power n plus -1 under root -3 by 2 whole power n equal to 2 or -1 according as n is a multiple of 3 or not a multiple। कहता है अगर 3 या 3 का मल्टीपुल ये नहीं होगा तो उस केसेस में आपका आंसर क्या होगा। अगर मल्टीपुल ऑफ 3 होगा तो रिजल्ट क्या आपका होगा 2, और नहीं होगा तो आंसर क्या होगा -1। वो करके देखते हैं कैसे रिजल्ट इसका निकलता है। चलिए, घबराना नहीं इस बात के लिए। जो दिया है पहले उसका ध्यान से देखिए कि -1 प्लस अंडर रूट -3 by 2 को हम लोग क्या माने हुए हैं। इसको थोड़ा सा फ्रेश करके लिखा जाएगा तो -1 प्लस अंडर रूट -3 by 2 को हम क्या कह सकते हैं, -1 प्लस √3i by 2, जिसको हम लोग कितना मानते हैं, ओमेगा मानते हैं हम लोग। इसी प्रकार -1 माइनस अंडर रूट -3 by 2 को हम कह सकते हैं -1 माइनस √3i by 2, इसको हम लोग कितना मानते हैं, ओमेगा स्क्वायर मानते हैं। अब चलते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर के। तो लेफ्ट हैंड साइड कितना रिजल्ट आपका हो गया फाइनली, ये आपका हो गया ओमेगा पावर n ओमेगा पावर 10 के 2 है। इसका वैल्यूएशन कहता है अगर 2 होगा कब, जबकि n क्या होगा मल्टीपुल ऑफ क्या आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा, और या फिर जब मल्टीपुल 3 नहीं होगा तो क्या आपका होगा आंसर -1 हो जाएगा। मल्टीपुल 3 आपका होगा तो आंसर 2 देगा, नहीं तो -1 हो जाएगा। चलिए ठीक है, मान के चलते हैं। तो मान लीजिए लेट, चूंकि 3 का मल्टीपुल लेना है तो क्या होगा 3m ले लीजिए, 3 के कुछ ले लीजिए, जो लेना आप ले लीजिए, आप 3 के ले लीजिए, 3m ले लीजिए, 3m आपका हो गया। अब इसको डाल के यहाँ पे देखिए क्या रिजल्ट निकलता, आपका आंसर कितना आप पता है, ओमेगा आपका 3m है तो 3m होल पावर कितना आपका n हो गया, सॉरी n का वैल्यू पुट करना है ना मैं। चलिए तो ओमेगा रहेगा, पावर कितना होगा 3m, ये भी हो गया ओमेगा 2, तो 2 तो कितना होगा 6m हो जाएगा। इसमें क्या करें, ओमेगा 3 को अंदर रखिए, m को ऊपर कर दीजिए, यहाँ भी ओमेगा 3 को ऊपर या 2m कर दीजिए। तो ओमेगा क्यूब कितना आपका होता है 1 होता है, तो 1 के पास कोई इंटीजर का वैल्यू, चूंकि यहाँ m इंटीजर आपको दिया गया है, आपका आंसर 1 होगा, ये भी कितना आपका होगा 1 ही होगा, क्योंकि 1 पे 2m रहे 3m रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, m इंटीजर तो 1 पे कितना पावर का मान क्या आपका होता है 1 ही होता है। देखिए एक रिजल्ट आपको आ गया कि अगर n इक्वल टू कितना 3m हो गया तो रिजल्ट कितना आपको आ गया 3 हो गया। सेकेंड पार्ट का था अगर ये मल्टीपल 3 का नहीं होगा तब आंसर कितना -1 है, वो भी करके देख लेते हैं हम लोग। लेट n इक्वल टू 3m + 1 3m + 2 जो लेना है,
मल्टीपल्स एक बढ़ा है, दो बढ़ा है, जो बढ़ाना एक एक केस पता चल जाएगा आपको। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है वो देखिए। लेफ्ट में आपको ओमेगा लिखना, ओमेगा लिख दीजिए। पावर कितना होगा 3m+1, फिर ओमेगा स्क्वायर है, अब पावर इतना थ्रू से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको हो जाएगा 6m+2। तो इसको ब्रेक कर लें तो ओमेगा पावर 3m इंटू ओमेगा, तो ओमेगा पावर 6m इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा पावर 3 तो ओमेगा क्यूब होल पावर m, जो कुछ देर पहले यहाँ पर हम किए हैं वैसे कर दीजिएगा, इंटू ओमेगा रहेगा। ओमेगा 6 उसी प्रकार ओमेगा क्यूब कर दीजिए, पावर 2m इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा क्यूब तो आपको 1 आपका हो गया, तो पूरा हो गया 1, और यहाँ ओमेगा तो आपका ओमेगा हो जाएगा, ये भी आपका 1 हो गया, इधर ओमेगा स्क्वायर तो ओमेगा स्क्वायर होगा। और हम बता चुके हैं प्रॉपर्टीज में ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना आपका रिजल्ट हो जाता है, -1 होता है। देखिए यही क्वेश्चन कहा था, अगर 3 का मल्टीपल हो तो आंसर आपका 2 आएगा, नहीं हुआ आपका आंसर का -1 आएगा। आपका रिजल्ट सामने में है, नोट कर लीजिए। चलिए आगे चलें। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे क्वेश्चन दिया है, जो क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 125, ये आपको दिया हुआ है, एंड -6। दो क्वेश्चन आपको हम दे दिए, तो इसको आप ए डाल दीजिए, नाम इसका बी कर दीजिए, तो क्वेश्चन हो जाएगा। तो कैसा क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। 125 को अगर आप क्या लिख सकते हैं, 5 का होल क्यूब लिख सकते हैं। देखिए पावर 3 चला गया, आपको बताया गया क्या, एक्स क्यूब यूनिटी 1 का आपने क्यूब रूट निकाला, तो वो कितना आपका हो गया, एक सेकेंड, क्यूब रूट निकालना आपको है, सॉरी। तो 125 को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका क्यूब रूट निकालना, यानी कि इसका ये आपको निकालना, इसको आप कह सकते हैं 5 का क्यूब। हम लोग पढ़े क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हम लोग पढ़े हैं, हम उसका हम लोग क्या निकालते हैं, अगर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, इसको हम लोग कितना निकालते हैं, -1 माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा। आपको करना आपको ये है, आपको सिर्फ ये देखना है कि ये अंदर वाले टर्म का जो है, इसको कितने बार 3 पावर लिखना है। जैसे 1 को 1 ऐसे कर सकते हैं हम लोग, टूट जाए बिल्कुल आराम से। तो 5 क्यूब हो गया, तो इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा,
क्यूब रूट ऑफ 125 कितना होगा, क्योंकि 5 है तो ये होगा पहला, -5, सॉरी 1 होता है, 1 ओमेगा 1 होता है, ओमेगा होता है और ओमेगा स्क्वायर होता है। तो यहाँ चूंकि 5 आपको दिया है तो कितना होगा, पहले 5 हो जाएगा, फिर 5 ओमेगा हो जाएगा, फिर 5 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा इसका वैल्यूशन डाल दीजिए, तो ये हो गया 5 ओमेगा मीन्स कितना, -1 प्लस √3i/2, ये -1 माइनस √3i/2। कई सर यहाँ से सीधे कट जाएगा, कटा ऐसा कटाना नहीं, क्यूब रूट है आपके एक्चुअली, तो जब भी स्क्वायर रूट निकालता है इसका वैल्यूशन कितना निकलता है, 2 निकलता है। क्यूब रूट में क्या 3 वैल्यू निकलेगा, कम से कम आपको सीधे काट दिया, आपको मात्र एक आंसर 5 निकलेगा। तो ये क्यूब रूट आपको दिया गया है, ये आपका 5 हो गया, इसको मल्टीप्लाई करना कर सकते हैं, ये हो गया -5 प्लस 5√3i/2, ये हो जाएगा -5 माइनस 5√3i/2। एक ये हो गया। सेकेंड अगर देखा जाए इसका -64 को, उसको आप क्या कह सकते हैं, -64 को आप ये कह सकते हैं -4 का पावर कितना 3। जितना रिजल्ट आपको आया सबको है उसको खाली लगा देना आपको, ये कितना आपका होगा -4 और गुना कर दीजिए, -4 ओमेगा, फिर माइनस कितना होगा 4 ओमेगा स्क्वायर, इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, माइनस पहले -4 कीजिए, पहले -4 को 1 से मल्टीप्लाई कितना आपका होगा -4 हो जाएगा, पहले तो -4 ही आपको रह जाएगा, -4 ओमेगा तो ओमेगा होगा -1 प्लस √3i/2, फिर आपका हो जाएगा -4 -1 माइनस √3i/2। अगर यहाँ से कटाइए तो कट जाए तो -4 निकलेगा, ये -2 कट जाएगा तो -1 प्लस √3i, ये भी कट जाएगा तो -2 -1। इस प्रकार क्या होगा, आपको जितना क्वेश्चन आपको रहेगा इस प्रकार से आप बना सकते हैं, निकालने के लिए निकाल सकते हैं रिजल्ट आपको। एक बात तो ये हो गया, तो नोट कर लीजिए, इसमें एक दो टाइप और क्वेश्चन बचा, आपको क्वेश्चन थोड़ा देख लीजिए इसको। चलिए और एक क्वेश्चन आखिरी लिया जाए, इसका क्वेश्चन इस टाइप का रहेगा आपको, resolve into linear factors, into linear factors। into linear factors, हल्का सा टेक्निक तो वो समझ लीजिए, बिजली क्वेश्चन बन जाएगा आपको। ऑफ पहला क्वेश्चन अगर आप ले लें यहाँ पे हम a² माइनस AB प्लस B², और दूसरा क्वेश्चन हम ले लें a³ माइनस B³। कैसे बने वो देखिए, इसको a² क्वेश्चन है कि लीनियर फैक्टर्स, मतलब पावर जो है किसी का 1 ज्यादा नहीं दिखाई पड़ेगा आपको, a² माइनस AB प्लस B²। तरीका इसमें क्या रहेगा, तो फर्स्ट वाले को कुछ नहीं करना, बस वैसे ही छोड़ दीजिए उसको उसी प्रकार से।
और यह माइनस ए बी है, तो हम क्या बताएं आपको, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कितना, -1 हो जाएगा। ये माइनस ए बी को -1 इंटू ए बी कह सकते हैं, और यहाँ पर बी स्क्वायर को बी स्क्वायर इंटू 1 कह सकते हैं। ये समझने के लिए अब डायरेक्ट लिख सकते हैं, माइनस ओमेगा के बदले क्या लिख सकते हैं आप, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू कितना ए बी, क्योंकि यहाँ पर -1 था, यहाँ प्लस लगा दिए, क्योंकि ये रिजल्ट खुद -1 होता है, तो माइनस प्लस -1 आपका हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग बोले हैं ओमेगा क्यूब इक्वल टू कितना 1 होता है, तो बी स्क्वायर इंटू कितना ओमेगा क्यूब हो गया। क्योंकि फैक्टर्स में जाना आपको है तो कम से कम 4 फैक्टर निकाल पाइएगा आप। ब्रेक कीजिए इसको थोड़ा, इसको ए स्क्वायर प्लस ए बी ओमेगा स्क्वायर, और ये हो गया बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब। यहाँ से ए कॉमन लेंथ कितना होगा, ए प्लस बी ओमेगा, और यहाँ से अगर सपोज कीजिएगा आप बी ओमेगा स्क्वायर कॉमन लीजिएगा, तो ये बचेगा ए प्लस बी ओमेगा। देखिए रिजल्ट पूरा कॉमन कितना आपका होगा, ए प्लस बी ओमेगा, यहाँ भी कितना हो गया ए प्लस। आप देखिए यहाँ पर कहीं भी ए और बी पावर एक से ज्यादा पावर नहीं है, ये आपका लीनियर फैक्टर्स हो गया। याद ये रखना है, फर्स्ट कुछ नहीं करना है, ये -1 अगर नेगेटिव साइन है तो यहाँ डालना है प्लस ओमेगा स्क्वायर, अगर यहाँ प्लस हो तो क्या देंगे, माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, लास्ट 1 तो करना ही करना है। एक और क्वेश्चन देखिए, सेकंड पता चल जाएगा आपको। जैसे ये दिया हुआ है बी नंबर के ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ देखिए ए और बी बिल्कुल लीनियर फैक्टर खुद ब खुद है, कुछ मत कीजिए उसको, वो ए माइनस बी रहेगा। बस इधर जो काम पहले बताए, पहले वाले को कुछ नहीं करना। अभी यहाँ देखिए प्लस ए बी दिया हुआ है, हमने क्या माइनस रहेगा तो प्लस लगाना, प्लस माइनस लगा दीजिए, ये होगा माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ए बी, और यहाँ पर लास्ट में क्या लगा देना है, 1 देके ओमेगा क्यूब लगा दीजिएगा। चूंकि ओमेगा क्यूब वैल्यू कितना आपका होता है, 1 आपका हो जाता है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए स्क्वायर माइनस ए बी ओमेगा माइनस ए बी ओमेगा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेम जो पहले बताया वही काम कर रहे हैं यहाँ पे हम। यहाँ पर ए कॉमन ले कितना होगा, ए माइनस बी ओमेगा, यहाँ पर आप कॉमन ले लीजिए माइनस बी ओमेगा स्क्वायर, ये कितना आपका हो जाएगा, ए और माइनस बी ओमेगा। आप पूरे से कॉमन ले लीजिए आप, कितना हो जाएगा, ए माइनस बी ओमेगा, कितना हो जाएगा, ए माइनस बी ओमेगा स्क्वायर। देखिए आपका हो गया। तो हर बार आपको पता है क्वेश्चन आपको माइनस रहेगा तो प्लस लेना है, प्लस रहेगा माइनस लेना है, इसको नोट कर लीजिए। और आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है, लगातार वीडियो लेकर आप लोग के लिए आ रहे हैं, बेनिफिशियल है बिल्कुल, आपको मुफ्त परामर्श पढ़िए, तो देखते रहिए आराम से, कंटिन्यूस बार बार देखते रहिए वीडियो को। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जहाँ ज्यादा सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपके लिए मैं और अच्छे वीडियो लाता रहूंगा, ताकि मेरा भी मनोबल बिल्कुल ऊंचा रहेगा। तब तक के लिए थैंक यू।